वंचित समाज के समस्याओं की फहरिस्त लंबी है। सामाजिक ताने बाने, धर्म एवं जाति आधारित नियमों कानूनों की गाज वंचित समुदायों पर पड़ी है, क्योंकि वो वर्ण जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था के निचले पायदान पर घोषित किए गए हैं। संसाधनों की अनुपलब्धता, खेत मजदूरी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से दूरी एवं ग्रामीण खेतिहरों पर पूर्ण रूपेण आश्रित होना इनकी समस्या को और गहरा कर देता है। बिहार राज्य में वंचित समाज आमतौर पर महिलाओं एवं अनुसूचित जाति जनजाति को माना जाता रहा है। आजादी के कई दशकों बाद भी इन समुदायों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। खेती पर बढ़ते हुए दबाव एवं सामंती शोषण की वजह से रोजगार के वैकल्पिक साधनों की तलाश में वंचित समुदाय के पुरुष आमतौर पर पलायन को मजबूर हैं। इस क्रम में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित मनरेगा कानून वंचित समुदाय के लिए एक संजीवनी है, जो इन्हें इनके इलाकों में ही कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के लिए कृत संकल्प है। पिछले 10 वर्षों के मनरेगा क्रियान्वयन ने बिहार के ग्रामीण इलाकों में वंचित समुदायों की जीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए न सिर्फ ग्रामीण आधारभूत ढांचे को बढ़ाया है, बल्कि जीविकोपार्जन के नए स्रोतों को भी बढ़ावा दिया है। न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, पंचायती राज का सशक्तिकरण, खेती के समर्थन में परिसंपत्तियों का निर्माण, 12 सड़कों का निर्माण, सूखा निरोधी वृक्षारोपण इत्यादि अनेक कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि वंचित समुदाय एवं महिलाओं को मनरेगा से लाभ हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल सृजित मानव दिवसों में 50% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की रही है। वहीं राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी 70% से ज्यादा रही है। मनरेगा में अगर हम देखें बिहार में तो 33% का होना बहुत ज़रूरी है एक्ट के हिसाब से, पर 33% की भागीदारी सन 2012 और 13 के आसपास में बहुत समस्या हुआ करती थी। तो उसको देखते हुए कि कैसे इसको बढ़ाया जा सके, और मनरेगा में जो राष्ट्रीय स्तर पे हम देखेंगे तो 50% से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की है। बिहार में वो भागीदारी आज के डेट में 37 या 38% के आसपास में है। तो इसको कैसे 50% के आगे लेके जाया जाए।
चाहिए होता है काम करने का। महिला मीट होने से शायद उन बातों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और महिलाओं को एक अच्छे माहौल में काम करने के अवसर नरेगा की वर्क साइट्स पे मिलेंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिले के 7 प्रखंडों के 93 पंचायतों के वंचित तबके से 1000 महिलाओं का महिला मेट के रूप में कार्य करने हेतु चयन किया गया, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाना था। इस कड़ी में 18 से 20 जून 2015 तक पटना में राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के समूह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसके दौरान प्रशिक्षण पुस्तिका को प्रशिक्षकों के सुझावों के उपरांत अंतिम स्वरूप दिया गया। पैक्स द्वारा जहानाबाद जिले में चयनित 1000 महिला मेटों के प्रशिक्षण एवं पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुश्रवण की जिम्मेवारी विरिंची डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी संस्था है, इसको दी गई है। विरिंची डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जो दक्षता है वह प्रशिक्षण, शोध एवं अध्ययन तथा जो डॉक्यूमेंटेशन के कार्य हैं इसमें निपुण हैं। हम लोग विभिन्न खेलों, साथ में हम लोगों ने बहुत सारे मॉड्यूल के लिए जो हमारे ट्रेनिंग है, इसके लिए हमने बहुत सारे ट्रेनिंग मटेरियल्स डिज़ाइन किए हैं। जैसे हमारा टूल्स हमने डिज़ाइन किया, हमने कुछ ब्लॉक्स डिज़ाइन किया है, हमने फ्लेक्स डिज़ाइन किया है, हमने उनके लिए जो है ना कुछ प्ले कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं, और साथ में हमारा बहुत सारा इलस्ट्रेशंस और भी अन्य प्रशिक्षण सामग्रियाँ डिज़ाइन की है, जिसके द्वारा हम लोग इस पूरे के पूरे प्रशिक्षण को हम काफ़ी फुल्ली पार्टिसिपेटरी वे में हम लोग उनको प्रतिभागियों को हमारे प्रशिक्षक दे रहे हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम 2 दिन क्रमशः मनरेगा एवं महिला उन्मुखी मेट की जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण दिया गया तथा तीसरे दिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रायोगिक प्रशिक्षण को पूरा किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि श्री शुभेंद्र सान्याल द्वारा किया गया, जिन्होंने मेट की महत्ता स्पष्ट की। मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन का कोर सदस्य मेट होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो मजदूर ही हो। तो आज जो वस्तुस्थिति है उसमें मेट का मजदूर होना कोई जरूरी नहीं है। मेट कोई भी आदमी जो उस पंचायत में है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसका जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है, वो मेट का काम कर सकता है और वो मेट बन सकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको मिट्टी खोदना ही का काम करना पड़े साथ में। प्रशिक्षण का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा जहानाबाद जिला समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स में किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान जिला पदाधिकारी ने महिला मेटों से काम लिए जाने पर विशेष जोर दिया। जहानाबाद की धरती के बहनें जो जुड़ी हुई है मेट्स के रूप में आज हमारे साथ में उपस्थित है, मैं सबका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। देखिए, मनरेगा जो स्कीम है इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मेट की भूमिका को आप नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम है ये है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज, मतलब कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी की गारंटी देने की एक स्कीम, यानी कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जो लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं उन सभी लोगों को 100 दिनों का इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देने का काम, यानी इंश्योर्ड मतलब कि निश्चित रूप से मिलना है, ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। उप विकास आयुक्त ने जिले के सारे कार्य प्रशिक्षित महिला मेटों के माध्यम से कराए जाने का आश्वासन दिया। महिला में जो मेट का कार्य है वो जानते हैं कि जो यहाँ पर स्तर पर कार्य हो रहा है उसका जो भी अकाउंटिंग है, हिसाब किताब है, मजदूरों की हाजिरी वगैरह है, ये सब देखना आपका काम है। जिले से चयनित 1000 महिला मेटों को 30-30 के बैचों में विभाजित कर कुल 35 बैचों में प्रशिक्षित किया गया। यह अभियान प्रगति ग्रामीण विकास समिति, पैक्स और जिला प्रशासन जहानाबाद के संयुक्त
पहल से पिछले 2 सालों से जहानाबाद में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि मनरेगा में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी हो, जिससे कि मनरेगा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूरा किया जा सके। प्रत्येक प्रशिक्षण 3 दिनों का था, जिसमें प्रतिभागियों को प्रथम 2 दिन क्लासरूम मेंटेनिंग एवं अंतिम दिन मनरेगा कार्यस्थल पर क्षेत्र भ्रमण कर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए रखा गया था। 3 दिनों के इस प्रशिक्षण को कुल 10 सत्रों में विभाजित किया गया था। प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्रथम सत्र में पहले एक दूसरे से खेल के माध्यम से परिचय कराया गया, ताकि सभी प्रतिभागी अपने जीवन के सफर को पलट कर देखें और एक दूसरे को जान सकें। इसके बाद प्रतिभागियों के वर्तमान ज्ञान एवं कौशल के स्तर को जानने के लिए प्रशिक्षण पूर्व जांच लिया गया। तत्पश्चात प्रशिक्षण के उद्देश्यों एवं 3 दिनों में किए जाने वाले मुद्दों के बारे में बताया गया। इसके बाद दूसरे सत्र में काम के अधिकार के व्यापक संदर्भ, मनरेगा की अहमियत एवं 2 विशेषताओं पर चर्चा की गई। तीसरे सत्र में प्रतिभागी खेल खेल में जेंडर महिलाओं के काम व मेट के रूप में महिलाओं की नई भूमिकाओं पर चर्चा की गई, ताकि प्रतिभागी अपनी अहमियत को समझ सकें। चौथे सत्र में प्रतिभागियों को मनरेगा की प्रमुख प्रक्रियाएं, खासकर जॉब कार्ड हासिल करना, बैंक या डाकघर में खाता खुलवाना, काम की मांग करना, मजदूरों को संगठित करना आदि पर चर्चा की गई। इन प्रक्रियाओं में मेट के रूप में उनकी अपेक्षित भूमिका यथा कार्यस्थल की तैयारी, कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं एवं सामग्रियों को सुनिश्चित करना आदि पर खेल एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्रियों के माध्यम से चर्चा की गई। प्रत्येक प्रशिक्षण में दूसरे दिन की शुरुआत एक क्विज अर्थात प्रश्नोत्तरी से की गई, ताकि महिला प्रथम दिन बताई गई जानकारियों को पुनः स्मरण करे एवं उसे याद रख सके। प्रशिक्षण के 5वें सत्र में प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को मनरेगा के अंतर्गत की जाने वाली अलग अलग कार्य एवं उसकी नापी तथा उन विवरणों की प्रविष्टि पर चर्चा की गई। इस सत्र में महिलाओं को मास्टर रोल भरना, जोड़ घटाव, गुणा एवं भाग करना, कैलकुलेटर का व्यवहार करना, कार्य की मापी करना, मजदूरी निकालना तथा सभी विवरणों की प्रविष्टि उचित रजिस्टर एवं प्रारूपों पर करना आदि के बारे में जानकारी देकर उनका अभ्यास कराकर कौशल विकास किया गया। इसके अगले सत्र में मेटों को शिकायतों के निपटारे तथा जनतांत्रिक जांच पड़ताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। 7वें सत्र में प्रतिभागियों को मनरेगा अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण एवं समावेशी नियोजन तथा उसमें महिला मेटों की जिम्मेवारियों के बारे में बताया गया। दूसरे दिन के आखिरी सत्र 8 में विभिन्न सामाजिक एवं स्वास्थ्य के मुद्दों यथा परिवार नियोजन, टीकाकरण, शिक्षा का महत्व, नशाबंदी आदि पर मेटों को जानकारी दी गई, ताकि वे मजदूरों को क्षेत्र में इन मुद्दों पर शिक्षित कर सकें। मनरेगा में जो महिलाएं हैं जो मजदूर के रूप में काम करने के लिए आई हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि अगर वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगी तो वो काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए उनका पौष्टिक आहार, उनमें स्वच्छता का ज्ञान, उसमें जब वो गर्भवती हों तो उनको कहाँ इलाज कराना है, कैसे इलाज कराना है उसकी जानकारी, और कहाँ गर्भ होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए उसकी जानकारी, और प्रसव बाद उसकी उनकी जांच, और उसके बाद उनको परिवार नियोजन संबंधित जो जानकारियां हैं उनको मालूम होना चाहिए और उसको अपनाना भी चाहिए। कम से कम 2 बच्चे के बीच की दूरी 3 वर्ष से अधिक हो, 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो बच्चा जन्म लिया है
उसमें जो टीका दिया जाता है, प्रतिरक्षण किया जाता है, उसके बारे में भी उनको जानकारी देनी है, क्योंकि वो बच्चे को प्रतिरक्षित करना बहुत ज़रूरी है उनको स्वस्थ रहने के। प्रशिक्षण के तीसरे एवं अंतिम दिन प्रतिभागियों को मनरेगा कार्यस्थल पर विजिट कराया गया ताकि प्रतिभागी पिछले 2 दिनों तक प्राप्त जानकारी को क्षेत्र में देख सकें एवं खुद से उन कार्यों, खासकर नापी, मजदूरी की गणना, मास्टर रोल एवं अन्य प्रपत्रों को भरें एवं कुशलता को बढ़ा सकें। प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए स्थल चयन मनरेगा के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की सलाह एवं सहयोग से किया गया, जहां मिट्टी की खुदाई, मिट्टी की भराई, कच्चे सड़क का निर्माण एवं वृक्षारोपण आदि का कार्य किया गया था या वर्तमान में किया जा रहा था। महिलाओं के कौशल विकास में क्षेत्र भ्रमण काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। अधिकतर महिलाएं खुद से कार्य की नापी, मजदूरी की गणना एवं प्रपत्रों को सही रूप से भर पाने में सफल हो पाईं। प्रत्येक क्षेत्र भ्रमण के उपरांत महिलाओं से उनके अनुभवों पर चर्चा की गई तथा अंत के सत्र में प्रशिक्षण पश्चात जांच एवं उनकी प्रतिक्रिया ली गई, जो काफी सकारात्मक थी। उनका एक आवेदन तैयार करना पड़ता है। आवेदन तैयार करके उसको पंचायत रोजगार सेवक जो होते हैं उनको देना पड़ता है। वो अपना लेते हैं और उसके बाद रजिस्टर मेंटेन करके और नया जॉब कार्ड बना करके उसमें एक फ़ोटो साटते हैं और वोटर ID कार्ड का फोटोकॉपी लेते हैं और उसके बाद बना करके देते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण के पश्चात प्रतिभागियों द्वारा दी गई प्रशिक्षण पूर्व एवं प्रशिक्षण पश्चात का विश्लेषण किया गया। ये पाया गया कि प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षित महिला मेटों की जानकारी एवं कुशलता में गुणोत्तर वृद्धि हुई। ये वृद्धि 60% से 75% तक दर्ज की गई, जो काफी सराहनीय एवं संतोषप्रद है। कि प्रशिक्षण से मैं खुश हूँ। जिसको जानकारी नहीं है, महिला को जानकारी मिल गया। हम लोग एकता में बल करके संगठन बना करके जॉब कार्ड बनवाएंगे, ताकि घर जा करके जॉब कार्ड बना करके या काम मांगेंगे। मुखिया जी कह रहे हैं, मुखिया जी नहीं मतलब काम दिए तो जा करके रोजगार सेवक का ग्राम पंचायत सेवक से मांग करेंगे, अपना अधिकार के लिए मांग करेंगे और काम करेंगे, आगे विकास करेंगे। इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं द्वारा कई मनरेगा के सवाल भी उठाए गए, जिसका उत्तर प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया तथा उनके अनुभवों को भी साझा किया गया। पैक्स कार्यक्रम के तहत जब हम महिलाओं की भागीदारी नरेगा में बढ़ाने की बात करते हैं, तो उस प्रक्रिया में ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम की डिमांड करें नरेगा में या सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रियाओं में शामिल हों, नियोजन की प्रक्रिया में शामिल हों। इसके साथ साथ हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि हम किस तरह से नरेगा के अंदर ही जो महिलाएं मजदूर के तौर पर काम कर रही हैं, उनको उस अनस्किल्ड वर्क से सेमी स्किल्ड वर्क में लेकर आएँ, जिससे कि वो सिर्फ एक मजदूर के तौर पे ना जानी जाएं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक मेट जो कि ख़ास तौर से नरेगा में सुपरवाइज़र का काम करता है वर्क साइट फैसिलिटीज़ पर, वो आज तक पुरुष ही करते आ रहे हैं। तो महिलाओं को क्यों नहीं उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और महिलाएं क्यों नहीं सुपरवाइज़र के तौर पर काम करें। इस एक आइडिया के साथ हम लोगों ने जहानाबाद में 2014 में जहानाबाद प्रशासन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जहां पर हमने ये सोचा कि हम 1000 महिलाओं को, जो कि ख़ास तौर से वंचित समाज से होंगी, यानी कि दलित, महादलित, मुस्लिम और ख़ास तौर से जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी से जो महिलाएं आती हैं, उनको चुनकर लाएं और उनको जो और साथ साथ जो जॉब कार्ड होल्डर्स भी हैं नरेगा में, उनको चुनकर लाएं ग्राम सभा के ज़रिए और उनको ट्रेंड करें कि वो अब मजदूर के तौर पे तो वो काम कर ही रही थी, अब वो एक सुपरवाइज़र के तौर पर मेट का काम करें। तो जिससे होगा ये कि एक लार्जर मैसेज पूरे इस काम में जाएगा कि महिलाएं सिर्फ मजदूर के तौर पे ना देखकर इस तरह के एक सेमी स्किल्ड काम में भी देखी जाएं। तो एक तो आइडिया ये है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ लॉन्ग टर्म असर पड़ेंगे, ख़ास तौर से जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो जिसमें हमारा एक सोच ये भी है कि जब ये महिलाएं सुपरवाइज़र के तौर पर
टेक्निकली अगर नरेगा में देखें तो मेट के तौर पर जब काम करेंगी तो इससे महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ेगी। अभी अगर आप बिहार का खास तौर से आंकड़ा देखें तो 41% महिलाएं हैं जो नरेगा में उनकी भागीदारी देखने को मिली है। तो ये भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं जब महिलाएं मेट के तौर पर काम करेंगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही साथ बहुत तरह की जो वर्क साइट फैसिलिटीज़ की बात की जाती है नरेगा में, वो अगर आप देखें तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में ना के बराबर होती है, ना तो वो प्लानिंग के तौर पर रखी जाती है, ना उसके बजट एलोकेशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं जो वर्क साइट फैसिलिटीज़ हैं इसकी भी एक बड़ी डिमांड तैयार करें मेट के तौर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर सुविधाएं महिलाओं से संबंधित हैं। तो वर्क साइट फैसिलिटीज़ का शायद प्रावधान आगे चल के मेट की डिमांड से निकल कर आए, और उसके साथ साथ महिलाओं से जुड़े जो अन्य मामले हैं, जो महिला मजदूर आती हैं नरेगा साइट्स पे काम करने के लिए, तो उनके अपने और भी बहुत सारे जो समस्याएं हैं, जेंडर आधारित जो समस्याएं हैं, उस पर भी ये मेट थोड़ा सा उनको सहयोग कर सके, समझा सके अगर उस तरह के उनके कोई मसले आते हैं, और साथ ही साथ वर्क साइट पर उनके साथ कोई छेड़छाड़, कोई भेदभाव ना हो। तो इन पूरी तरह से देखा जाए तो ये मेट की भूमिका सिर्फ उनको अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड डालने में नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक ओवरऑल आपको स्वरूप देता है कि किस तरह से आप महिला सशक्तिकरण का जो पूरा दायरा है उसमें अलग अलग रूप में आप उनको शामिल कर पा रहे हैं और महिलाओं को सशक्त कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर इस प्रशिक्षण के बाद महिलाओं की आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जो आने वाले समय में मनरेगा क्रियान्वयन को प्रभावित करेगा। पैक्स कार्यक्रम इस महिला मेट प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही, महिलाओं में नेतृत्व एवं जीवन पर बेहतर नियंत्रण की अपेक्षा करता है। संगठन हमें